2019 में 2 ये अनुपात के सवाल आए हुए थे, जिसमें मतलब जो मुझे दिखाई दिए अभी तक, अगर आगे और होंगे तो हम उसको और देखेंगे। अनुपात के 2 सवाल मुझे मिले हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से। पहले आप देखिए कि कैसे क्या लगाए जाते हैं और आपको क्या क्या, अनुपात तो दिया ही दिया है, आपको ज्यामिति भी आनी चाहिए। ठीक है, ज्यामिति का क्षेत्रफल, तभी आप उसको विधिवत तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, कह रहा है 2 शंकु। ठीक है, शंकु आप जानते होंगे कैसे बनते हैं, ऐसे शंकु बनते हैं आपके। एक ये वाला शंकु है और एक आपका ये शंकु है। 2 शंकु हमने बना दिए। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये हाइट होती है। ओके, मतलब अगर हम इसको H2 बोल दें, यानी ये हाइट ये है, तो ये इसकी H1 ये हो जाएगी। और जो तिरछी ऊंचाई होती है उसे हम लोग L2 इसको बोल दो और L1 इसको बोल दो। मतलब ये पहले वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई है और यहाँ पे ये जो त्रिज्या है इसकी, ये R1 है और ये त्रिज्या इसकी R2 है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई समस्या नहीं। सवाल में कह रहा है उनकी जो ऊंचाई है उनमें अनुपात दिया है 1:4। मतलब इसकी जब हाइट जो होगी H1 वो x होगी, मान लेते हैं, और इसकी जब H2 होगी तो वो 4x होगी। ये क्लियर हुआ ना, हम लोग x करके उसको एज्यूम करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी हाइट में ये रेशियो दिया गया था, यानी कि आपको x, ओके इसको कट कर लेते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। जो H1 है और H2 का जो रेशियो दिया गया था 1/4 दिया गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहा है उनके व्यासों का अनुपात। व्यास क्या होता है? व्यास होता है हमारा 2r। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया था, 2r1 अपॉन 2r2 इक्वल टू कितना दिया गया था, 4/5। ये मैंने 2r1 इसी से लिखा कि पहले का व्यास दिया गया है और ये 2r2 दूसरे का व्यास दिया गया हुआ है। ओके, अगर हम लोग इस 2 से 2 काट दें तो हमारी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो भी हमारा 4:5 ही निकल के आ रहा है, यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू 4/5 निकल के आ रहा है। फिर क्या पूछा गया, उनके आयतनों में अनुपात चाहिए। ठीक है, हमें आयतन क्या होता है, आयतन जो शंकु का होता है वो होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 स्क्वायर, नहीं R1 स्क्वायर इंटू H। और इसके जो आयतन होगा वो 1/3 पाई R2 स्क्वायर और यहाँ पे H2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई समस्या नहीं। 1/3 सेम है, कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये क्या बचा हमारा, R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। H1 कितना, H1 अपॉन H2। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, क्या हो जाएगी, R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो 4/5 होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 की वैल्यू कितनी है, 1/4। सॉल्व करो तो 4 चौको 16 हुआ, नीचे यहाँ पे 25 हुआ। ठीक है, और इंटू 1/4 काट के देखो, 4 चौको 16, तो आंसर क्या आया, 4/25। तो रेशियो क्या हो गया, 4/25। देखो 4:25। ये हमें क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज शंकु जो होता है उसका पूरा परफॉर्मा क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है। ठीक है, उसके लिए एक अलग टॉपिक होता है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सुपर टेट में आ रहा है वो इस टाइप के आ रहा है। आपको देखो अनुपात भी दिया गया हुआ है और आपसे क्षेत्रफल का जो क्षेत्रमिति है 3D में, शंकु व्यास भी हो सकता था, गोला भी हो सकता था, घना भी हो सकता था, घन भी हो सकता था। ठीक है, तो हमारा ये उसको सॉल्यूशन करते करते 4:25 आंसर आ गया। संख्याओं का योग 98 है। ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग कितना है, 98 है। कह रहे हैं पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 है, मतलब ये 2 की कोई संख्या होगी और ये 3 की संख्या होगी। फिर कह रहे हैं दूसरी और तीसरी के बीच में 5:8 का अनुपात, मतलब इसमें और इसमें ये 5 है और ये 8 है। ठीक है, आपको ये कुछ दिया गया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको आपस में बराबर कर लेते हैं। रेशियो दिए गए थे, बराबर करते हैं। तो इसको इस वाले में अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2:5 दिया 15 और यहाँ पे 5 दिया 15, 8 दिया 24। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गए तो रेशियो क्या बन गया हमारा, तीनों संख्या को 5 दूनी 10, ये 10 होगा ना, ये वाला 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 10 रेशियो
15:24, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि हमें ऐसी कोई संख्या है जिनका इन सबका योग 98 है, तो क्या होगा, मान लेते हैं 10x + 15x + 24x = 98। इनको सब ऐड करो तो कितना हुआ, 24, 15 और 10 कितना हुआ, 49x = 98। तो x बराबर कितना हो गया, 2। आपको कौन सी संख्या पूछी गई थी, दूसरी संख्या पूछी गई, बीच वाली, बीच की यही संख्या है 15x, तो कितना हुआ 15 × 2, 15 दूनी 30x, ठीक है। एक तो डायरेक्टली ये ऑप्शन आ सकता है, दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली और दूसरी का अनुपात ये पूछा गया था, पहले देखते कौन सी संख्या पूछी गई, दूसरी, तो इसमें दूसरी आ रहा था, दूसरी संख्या कौन है, 3 से, मतलब इन ऑप्शन में जो 3 से डिवाइड हो जाए बस वही आंसर है। केवल एक संख्या हो रही थी 3 से डिवाइड, बस खत्म किया, लग गया आंसर यहीं से। और इसमें देखो दूसरी तीसरी ये 5 आ रही थी, 5 से डिवाइड होनी चाहिए थी 5, और 3 से दोनों डिवाइड होनी चाहिए थी, वो संख्या हो जाती है। ऐसे मेथड डायरेक्टली कहलाते।